हेलो जी, नमस्कार, पहला प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब कुशल मंगल और एकदम मस्त होंगे। तो हम लोग भी यहाँ एकदम मस्त हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं आज के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगा माँ कालिका धाम बासोट मंदिर, जो कि बासोट में ही है। तो अभी हम लोग मैं आज वहाँ पर जाने का विशेष वजह यह है कि वहाँ पर चल रहा है विष्णु पुराण, तो जो कि 10 दिन का होगा। तो अभी हम लोग मैं भी जाता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ माँ कालिका धाम बासोट मंदिर के भी दर्शन कराता हूँ। बाकी वहाँ पर किस प्रकार की सत्ता चल रही है वो दिखाता हूँ आप लोगों को। तो जो ये मंदिर है वो हमारे घर से तो मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यदि आप भी कभी आना चाहते हैं तो ये इस मंदिर में, तो ये मंदिर बासोट भिक्केसन मोटर मार्ग में स्थित है, जहाँ बासोट से 1.5 किलोमीटर पहले इसको एक ऊपर को रोड करती है। तो आप लोग भी आ सकते हैं, केवल मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी है वहाँ पर से। तो चलते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं माँ कालिका धाम बासोट मंदिर। तो चलिए मेरे साथ और आपको भी दर्शन करवाते हैं आज मंदिर। तो जी मैं अभी पहुँच चुका हूँ खाईडन में, और खाईडन में ऐसा मौसम रहता है हमेशा। देखो अभी बज रहे हैं दिन के 3, और यहाँ पे आपको धूप की कोई एहसास नहीं होगा, क्योंकि इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, हल्की हल्की वाली, और थोड़ा तेज़ भी हैं। ये अभी तेज़ आई फिर हल्की हो जा रही है। तो मतलब यहाँ पे बहुत ही, आप ऐसे खुले मैदान में कहीं पे बैठ जाइए, आपको गर्मी का कोई एहसास नहीं होगा। मैं अभी तक पहुँचा हूँ अभी, तो मैंने कहा यार आपको दिखाऊँ थोड़ा सा इस वाले प्लेस को भी। मतलब यहाँ पे शाम चुके हैं अभी माँ कालिका धाम बासोट मंदिर पे, और बाकी आप लोगों को दर्शन कराता हूँ माता मंदिर के। उसके बाद मैं बताऊँगा फिर आगे जो होगा। तब तक फिर आप बने रहिए। नारायण से द्वेष करने के कारण से नारायण नाम को सुनना भी पसंद नहीं करता था। बोले मेरे शत्रु का नाम तो मेरे सामने लो भी करता। प्रहलाद जी को ठंडा मर के गुरु जी के पास वहाँ आश्रम में वहाँ पढ़ाने के लिए भेजा। कहा इनको आसुरों का पाठ पढ़ाओ, आसुरी विद्या सिखाओ। लेकिन प्रहलाद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक दिन प्रहलाद जी ने क्या किया, नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो जी अब हम प्रवेश कर रहे हैं माता के मंदिर के अंदर। तो मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको 2 मूर्तियां यहाँ पर गणेश जी स्थापित हैं, और इधर को हनुमान जी स्थापित हैं। अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं माँ नवदुर्गा के स्वरूप। यानी कि ये मंदिर जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा 9 द्वार हैं, यानी कि माता के 9 के 9 स्वरूप यहाँ पर स्थापित हैं। तो एक एक करके आपको सारे मंदिर दिखाते हैं। ये है मुख्य मंदिर, यानी कि मुख्य गर्भगृह, जहाँ माँ कालिका मंदिर जिस नाम से उसी वो मंदिर का गर्भगृह है। तो चलिए फिर बाकी आपको एक एक करके सारे मंदिर एक एक करके दिखाते हैं, और आप पहले आप इस मंदिर के दर्शन कर लीजिए। तो ये कुछ फ्रेम चमक रहे हैं इस वक्त, क्योंकि सनसेट भी होता है ना, पीछे की साइड पे साइड को सनसेट होता है, तो उस साइड से रोशनी आ रही है, तो इसलिए फ्रेम थोड़ा बहुत चमक रहे हैं। और जो कलश यात्रा हुई थी ना, तो उसके कलश इस प्रकार से हर जगह जगह पर रखे गए हैं। 9 द्वार हैं, तो 9 साइड जो कलश यात्रा में कलश आए थे वो इस प्रकार से रखे हुए हैं। और देखिए मैं आपको 9 के 9 फ्रेम दिखाने की कोशिश करूँगा। कालिका, और एक फ्रेम में ये है लास्ट फ्रेम। माता के 9 के 9 स्वरूप यहाँ पे स्थित हैं। दुर्गा कालिका मंदिर बासोट तो मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। खेती में बीज बोना है,
किस दिन खेत को जोतना है। आज वो सब नहीं होता, इसलिए खेती में अन्न आदि भी सही उपज नहीं हो पाती है। नहीं तो हल प्रवरण का भी मुहूर्त होता है, बीज बोने का भी मुहूर्त होता है। किस दिन बीज बोना चाहिए, किस दिन बीज बोने से लाभ होगा, किस दिन हानि होगी, यह सब उसके अंदर मुहूर्त के अंदर आता था। तो पंडित जी ऐसे ही मुहूर्त में ही कार्य करवाते थे और यजमान की वृद्धि होती चली गई। लेकिन जब पंडित जी के मन में यह भाव आ गया कि इस बार इसको गिराना है, बहुत ऊपर आगे निकल गया। तो ये भाव जब आया तो तब क्या हुआ, अप्रैल के महीने में जब खेत खाली हो गए तो बुआई का समय हुआ, तो यजमान जी पंडित जी के पास गए। बोले पंडित जी महाराज बताइए कौन सा मुहूर्त है, कब बीज बोना है। पंडित जी ने कहा भाई ये मई के महीने में तो तुम्हारे कोई योग नहीं है। अब लोग खेत जोतने लग गए, उनके खेत अभी ऐसे ही पड़े हैं। आगे जा करके मई का महीना ऐसे ही निकल गया। जून में गए पंडित जी के पास, बोले महाराज अब तो बताओ मुहूर्त। बोले इस महीने भी कोई मुहूर्त नहीं है तुम्हारा। अब लोगों की फसल जमने भी लग गई, उनके खेत ऐसे ही पड़े। जून का महीना निकला, जुलाई में फिर पंडित जी के पास गए। बोले पंडित जी अब तो बताइए। बोले इस महीने भी कोई योग नहीं बन रहा, वर्षा का भी कोई योग नहीं है, इसलिए अभी कोई फसल तुम्हारे उसमें नहीं है। ऐसे ही करते करते जुलाई भी निकाल दिया, अगस्त का महीना था, खूब वर्षा हो रही, खेत खलियान पानी से भरे हुए थे। ऐसे समय में तब जाकर के जब पंडित जी के पास गए तो उस महीने में पंडित जी ने क्या करा, भाद्रपद के महीने में काल नाम का योग देखा। और काल नाम के योग में यजमान को कहा ये योग तुम्हारे लिए है। यजमान को तो नहीं बताया कि काल नाम का योग है, पंडित जी ने देख लिया। लेकिन ये जो बोले इसी योग में तुम्हारा जो हमारा सोचा हुआ है वो इसी योग में पूरा होगा, कार्य पतन इसी से होगा इसका, ऐसा भाव कह करके फिर कहा देखो इस बार तुम्हारे भाग्य में गेहूं धान आदि ये सब कोई फसल नहीं है। गेहूं धान दाल दलहन आदि की कोई भी फसल तुम्हारे भाग्य में इस बार नहीं है। लेकिन तुम्हारे भाग्य में इस बार केवल कद्दू की फसल है। क्या? कद्दू। बोले तुमको कद्दू लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब यजमान जी ने तो पंडित जी की बात को मान करके पूरे खेतों में कद्दू बो दिया और बरसात हो ही रही थी, खेतों में पानी था, नमी थी और बढ़िया फसल हो गई। औरों के खेतों से ज्यादा अब उसके खेत, यजमान के खेत दूर से ही नजर आने लगे। गद्दो लगो बहुत फुलाने आना तो हरी पट्ट हवा जब और उनको अब क्या गणे फैला वो तब देखा तो क्या हुआ कि सारे खेतों में कद्दू तो आए लेकिन सब क्या जा रहे, सड़ जा रहे, सड़ जा रहे। तो क्या हुआ, अब यजमान जी की पत्नी ने कहा बहुत पढ़ते हो पंडित जी के चक्कर में, बोले अब आ जाओ। अब आ गए रास्ते में, बोले डुबा दिया ना पंडित जी ने, सारी खेती नष्ट करा दी। बोले कुछ भी नहीं है, एक भी कद्दू आने वाला नहीं है, सब सड़ जा रहे हैं। पता नहीं कौन सा मुहूर्त पंडित जी ने बताया, लेकिन यजमान जी का विश्वास पक्का। बोले नहीं, पंडित जी ने जो बताया होगा वह तो सही बताया होगा, चिंता मत कर। ऐसा कह करके धीरज दिलाया। तो क्या हुआ, इधर क्या हुआ कि सारी खेती में एक बेल पर कद्दू, एक कद्दू बच गया। एक कद्दू तैयार हुआ तो वो बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो लेकर के यजमान जी कद्दू को लेकर के आए घर, खेत से तोड़ करके घर लाए। घर ला करके अब यजमान का नियम था कि खेती में जो भी अन्न आदि हुआ है उसमें थोड़ा सा भाग पंडित जी को भी जरूर देना है। ऐसा
होता है नहीं, पहली फसल में उन्होंने बोला एक फसल जो है पहले शुरुआत में पंडित जी को दे दो। तो ऐसा भाव यजमान का हमेशा रहता था कि पंडित जी को देना जरूर है, चाहे कम ज्यादा जो भी होगा देना जरूर है। ऐसा भाव लेकर के आए तो पत्नी से कहा पूरा कद्दू तो हम पंडित जी को पूरा तो नहीं दे सकते, क्योंकि हमने भी खेती बोई है, थोड़ा प्रसाद तो हमको भी मिलना ही चाहिए। इसलिए ऐसा करते हैं, आधा पंडित जी को दे देते हैं और आधा हम रख लेंगे। आधे से हमारी सब्जी बन जाएगी और आधे से पंडित जी की भी सब्जी बन जाएगी। ऐसा कह करके वह कद्दू को जैसे उन्होंने काटा, उस कद्दू के अंदर से सोने के सिक्के, सोने की असरफियां उस कद्दू में निकल गई। अब पत्नी भी खुश हो गई, बोले पंडित जी ने बहुत बढ़िया मुहूर्त बताया। बोले सारी कितने कद्दू इकट्ठे करने पड़ते, बोले सारी माया एक ही कद्दू में भर के दे। बोले तो एक ही कद्दू में आ गई सारी माया, अब क्या करना है, तो बहुत ही बढ़िया मुहूर्त हो गया। खुश हो गए यजमान जी, और भी ब्राह्मण के प्रति विश्वास बढ़ गया। और अगले दिन लेकर के आधा कद्दू और वहां से जो असरफियां उसमें प्राप्त हुई थी, उसमें से कुछ असरफियां लेकर के जब पंडित जी के पास गए, पंडित जी को दिया, तो पंडित जी तो आश्चर्यचकित रह गए। बोले ये क्या हुआ, हमने तो चाल चली थी कि इनको गिराना है और ये तो उठ गए, ये तो और भी इस बार असरफियां लेकर के आ गए, ये तो और भी माला माल हो गए। अब पंडित जी कैसे बताएं कि मैंने इस भाव से किया था। यजमान जी दे करके चले गए, लेकिन क्या हुआ, पंडित जी ने कहा, अपनी पत्नी से कहा ऐसा है अब किसी को कानो कान बताना नहीं है। बोले इसी मुहूर्त में हम भी कद्दू की फसल बोएंगे। अब पंडित जी को लगा कि इस मुहूर्त में कद्दू बोएंगे तो सोना मिल जाएगा। अब पंडित जी ने भी उसी भाद्रपद मास में काल नाम के योग में वह कद्दू की फसल बोई, तो उनके यहाँ भी परिणाम स्वरूप वही हुआ कि सारी फसल जो है सड़ने लगी, लेकिन एक ही कद्दू कामयाब हुआ। तो पंडित जी को विश्वास हो गया कि माया तो इसी के अंदर है। अब विश्वस्त हो गए, जब देखा कि अब क्या करें, कद्दू बड़ा हुआ तो लेकर के आए घर। पत्नी से कहा ऐसा है बच्चों को खिला पिला के सुला दो। बोले इसमें से माल मसाला मिलेगा, इसको संभालना भी तो है, नहीं तो बच्चे हल्ला मचा देंगे। बोले हमारे घर में तो ये बच्चे तो नादान होते हैं, बच्चों को थोड़ा ना पता है कौन सी बात कहाँ कहनी है कौन सी नहीं कहनी है। तो बोले बच्चे बता देंगे, इधर उधर कर देंगे, इसलिए इनको खिला पिला के सुला दो। बच्चों को खिला पिला के सुला दिया और इधर दरवाजा बंद किया, दरवाजे खिड़की बंद की। बोले पहले इसको माल जो है संभाल लेते हैं, खजाना, उसके बाद फिर आगे की बात होगी। जैसे ही उस कद्दू को काटा तो उसके अंदर से तो काल नाम का योग था, काला विषधर सर्प निकल गया और फुंकार मारने लगा। पंडित जी हड़बड़ाहट में खिड़की से ही कूद पड़े, टांग वांग टूट गई। बोले नारायण भगवान की। अर्थात कहने का मतलब ये था कि पंडित जी ने छल किया था। होना तो उस योग में वहां भी यजमान जी के यहाँ भी वही आना था, योग तो वही था, लेकिन विश्वासम फलदायकम, उनके विश्वास ने उसको परिवर्तन कर दिया। तो वही बात, वही यही ये भक्त प्रहलाद जी की कथा हमें विश्वास सिखाती है कि परमात्मा से विश्वास करना है और दृढ़ विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म में अचल रहना है। स्वधर्मो निधन श्रेष्ठ पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में कहते हैं अपने धर्म के लिए मरना भी श्रेष्ठ है। और पर धर्म जो है वो झूठ, पर धर्म क्या है, स्वधर्म और परधर्म जो है वह क्या है, सत्य और झूठ, यही स्वधर्म और परधर्म है। सत्य है स्वधर्म, हमारा धर्म है सत्य को बोलना, सत्य का रक्षण करना, ये स्वधर्म है। और झूठ जो है वही परधर्म है। झूठ के कारण से ही हमको क्या होता है, भय आदि पैदा होता है। तो सुख दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वापि पद्यते, सुख दुख आदि कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो प्रहलाद जी की यह कथा हमको यही बात बताती है कि
हमें परमात्मा के नाम में विश्वास रखना चाहिए। परिणामाश्रय जीवन का मूलाधार होता है। जब परमात्मा ने इस शरीर को सब सर्वांग सुंदर बनाया है, सब कुछ दिया है, 2 हाथ पैर मुख, यह सब हमको भगवान ने दिया है, यथावत दिया है, तो फिर हमें उसका धन्यवाद, भजन माने उसका धन्यवाद करना है। भजन माने जो परमात्मा ने हमको यह देह दिया हुआ है कि हे प्रभु, ऐसे आपकी कृपा से हमारा यह देह निरोगी है। क्योंकि जब अस्पतालों में जाते हैं तो बड़ी बड़ी वेदनाएं होती, बड़े बड़े दुख हैं, और वो सब जितने हैं ये सब कर्मानुकूल हैं। वैसे तो कहा है कि अगर परमात्मा की कृपा हो तो इस शरीर को किसी प्रकार से भेदने की जरूरत नहीं होती है। यह सुई आदि से भी यह शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, वह भी प्रत्यक्ष रूप से अगर आप जाने तो या वह भी यम यातनाएं होती हैं। दुख के कारण से जीव जब ऐसी ऐसी परिस्थितियों में पड़ा होता है, आईसीयू आदि में जब जीव पड़ता है, तो वो यम यातना से कम थोड़ा ना है। ऐसी परिस्थितियां यम यातना से कम नहीं होती हैं। और वह सब परिस्थितियां हमारे ऊपर ना आए, वह उसके लिए नाम का आश्रय बहुत जरूरी है। और नाम आश्रय कहाँ मिलेगा? सत्संग से हमारा विश्वास बढ़ेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। खबर से नैया मेरी विनती सुनो कन्हैया, पार कर दो कन्हैया मेरी विनती। कन्हैया तेरा तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हर हर स्वामी, रक्षित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय बद्रीनाथ हरे। नाथ जनों के संकट दास जनों के, आवागुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, सदा वसंतं हृदयारविंद, भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे रामिदम् आराधितोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं कष्टं जपोहते सर्वं दुःखं जपोहते जलेन शीतलीकरणं पुष्पेण देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे हस्ताभ्यामात्मवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ जलेन अर्घ्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनागमं महिमानः सजन्तर्प्रपूर्वे साव्याः सन्ति देवा ॐ राजाय प्रसय्यसायिने नमो भयं वरस्मरणाय गुरुमहे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्वरो ददातु कुबेराय कामिक प्रचोदयात् नारासुगन्धपुष्पाणि यदा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया। आप लोगों को मैंने अभी तक तो जितना को जो मैं मंदिर में हुआ था वो दिखाया, और अगली बार भी मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार आऊँ या रोज़ ही आऊँ। लगभग रोज़ आना तो संभव नहीं है, तो जब भी आऊँगा अगली बार तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा प्रवचन कथा, और थोड़ा पार्ट्स में करके वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि डेली पूरी वीडियो तो अपलोड नहीं हो पाती और पूरी कथा एक साथ दिखाना पॉसिबल नहीं है मेरे पास भी, क्योंकि इसमें डेटा भी यूज़ होता है और नेटवर्क भी अच्छे चाहिए होते हैं यदि मैं लाइव भी करूँ, तो इतना तो सब पॉसिबल नहीं है। पर धीरे धीरे जब भी मैं मौका लगेगा मैं मंदिर आऊँगा और आप लोगों को मंदिर में दर्शन भी करवाऊँगा, साथ में कथा प्रवचन सुनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय।